नमस्कार, आप देख रहे हैं शार्प एट 7। मैं हूं मुक्ता पाठक। शार्प एट 7 में आज हम बात करेंगे मजदूर मजबूर क्यों। जी हां, सिर्फ अपने कमरे की सजावट तक नजर क्यों है। उधर भी एक नजर देखो जिधर की छत टपकती है। 40 दिन से ज्यादा के लॉकडाउन में जहां गरीब मजदूरों की परेशानियां बढ़ी हैं, तो वहीं उसकी तकलीफ से सरोकार सरकार ने देरी से किया। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हजारों की तादाद में मजदूर पैदल ही घर जाने की जिद लिए निकल पड़े हैं। भूख, प्यास, पेट की आग ने इनको मजबूर किया। लेकिन क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये मुद्दा सियासी है। कब इस तबके पर गौर किया जाएगा या फिर कब तक रहेगा मजदूर मजबूर। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी और मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री दीपक जोशी और स्टूडियो में मौजूद है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मैं आप सबका स्वागत करती हूं। बाला बच्चन जी, आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने सुना, मैं कह रही थी मजदूर मजबूर क्यों, क्या कहेंगे आप। बाला बच्चन जी, मैं आपसे पूछ रही हूं मजदूर मजबूर क्यों, क्या कहेंगे आप। मुझे लगता है फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। सुनील, मैं आप ही के पास आती हूं। देखिए, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं और आज जिस तरह की घटना हुई है, बेहद दर्दनाक घटना है। क्या कहेंगे आप पूरे मसले को। और हम जो देख रहे हैं, लॉकडाउन 1 की बात करें, लॉकडाउन 2 की बात करें, अब ये लॉकडाउन 3 है। लेकिन जो एक कांस्टेंट, एक जो फैक्टर इन तीनों लॉकडाउन की बात करें, जो समानता है, वो है मजदूरों की, उनकी तकलीफ की। हाँ, बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद से ही हमने लगातार देखा कि किस प्रकार से मजदूर जो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग यहाँ जिलों से हैं, वो किस प्रकार से, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश के मजदूरों की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार के भी मजदूरों की कमोबेश वही स्थिति रही कि हजारों किलोमीटर दूर से अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए, अपना सामान लिए पैदल ही चलने के लिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद सरकार उनकी कहीं बीच में सुध ले, कहीं खाना मिल जाए। थोड़ा सा खाना लेकर कई मजदूर हमने देखे हैं कि 30-40 दिन पैदल चले हैं। कई हमने देखे 1.5-2 हजार किलोमीटर पैदल चले हैं और अपने घर तक पहुंचने की कवायद में जुटे रहे। एक मिनट सुनील जी, आपको रोकूंगी। बाला बच्चन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बाला बच्चन साहब, आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं मजदूर मजबूर क्यों, क्या कहेंगे आप। जी नमस्कार। नमस्ते जी। सब कुछ दिख रहा है, सब सामने है कि मजदूर मजबूर क्यों हैं। उनके सारे उदाहरण, सारे एग्जाम्पल हमारे सामने सब आ रहे हैं। और इस सरकार ने इतना मजबूर कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी अपने बड़वानी जिले के, मेरी राजपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं बोल रहा हूं। दिन भर हम लोग इसी काम में लगे रहते हैं कि कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई राजस्थान में है, कोई कर्नाटक में है, कोई तेलंगाना में है, और उनके आने के कोई साधन नहीं, उनकी रोजी रोटी के कोई साधन नहीं, कोई इंतजाम नहीं, और कोई सैलरी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही है। आजीविका पूरी तरह से खतरे में पड़ी है। इसलिए मजदूर मजबूर है और सरकारें, सब दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल है। दीपक जोशी जी, आपका भी स्वागत है शार्प एट 7 में। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं मजदूर मजबूर क्यों, और अभी आपने सुना बाला बच्चन जी बिल्कुल इसको जो है एकदम कंफर्म कर रहे हैं इस बात को और कह रहे हैं कि देखिए, और उन्होंने इतने सारे इलाकों की बात बताई कि कहां पे मजदूर जो है वो कोशिश कर रहे हैं लाने की, ला नहीं पा रहे। हालांकि आज ही मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 57 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन की मांग की है केंद्र सरकार से। आप क्या कहेंगे दीपक जोशी जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पर हैं जी। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले संबोधन में कहा था कि जान है तो जहान है जी। उन्होंने इस संबोधन के साथ हमारे यहाँ पहला लॉकडाउन शुरू किया था। जब दूसरा लॉकडाउन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान भी होना चाहिए, जहान भी होना चाहिए। और उसी को चिंता करते हुए केंद्र की सरकार ने एक बड़ा प्रोग्राम इन मजदूर वर्ग के लिए निकाला था। एक तो फ्री राशन देने की व्यवस्था, उनको फ्री सिलेंडर देने की व्यवस्था। ये सारी व्यवस्था के बाद जब लगा कि मजदूर वर्ग कहीं न कहीं बिखरी थे अपनों तक पहुंचने के लिए, अपने गृह ग्राम तक पहुंचने के लिए, तब राज्यों से बात कर उन्होंने कहा कि क्या राज्य अपने अपने स्तर पर इसको लगाने की कोशिश करें।
जब ये कोशिश भी विफल हुई, राज्यों ने कहा कि बसों से हमारे साधनों से नहीं आ सकता, ट्रेन चलाना चाहिए, तो ट्रेन की भी अनुमति केंद्र सरकार ने दी और अनुमति के साथ ये भी कहा कि 85% किराया ट्रेन रेलवे वहन करेगा, सिर्फ 15% आपको देना है। उस आधार पर आप अपने मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था करें। जिन राज्यों ने इस व्यवस्था को करने का प्रयास शुरू किया वहां पे मजदूर आना भी शुरू हो गए। लेकिन ये बात सही है कि इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को एक साथ लाना संभव नहीं था। इस नाते से राज्यों के जो अपने संसाधन थे उनसे भी लाने का प्रयास होना चाहिए था। सबसे बुरी हालत मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र सरकार को केंद्रीय सरकार ने आपदा निधि से लगभग 1600 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस चिंता को नहीं पाला। अगर वो चिंता को समय रहते पाल लेते तो मेरे ख्याल से एक बड़ा वर्ग मजदूरों का जो महाराष्ट्र में है, खास करके बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, या फिर हम तो कह सकते पूरे देश का ही, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत आसान और सुलभ महसूस करता। लेकिन वो चिंता नहीं लेने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें गई। लेकिन मुक्ता जी, मेरा यह कहना, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हाँ। इस सामूहिक जिम्मेदारी में हम राजनीति नहीं करते हुए कैसे अपने भाइयों की मदद कर सके, इस पे हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और जो अच्छे से अच्छा रास्ता निकल सकता है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, उस सरकार को ये काम करते हुए केंद्र के सहयोग से इन मजदूरों को अपने निश्चित स्थान पे पहुंचाने का प्रयत्न होना चाहिए। जी, बाला बच्चन जी, आपके पास आऊंगी। आप इत्तेफाक रख रहे हैं जिस तरह से दीपक जोशी जी जो बात कर रहे हैं, इसमें राजनीति ना हो, मजदूरों की मदद हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ जी, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ अभी ये मजदूरों के लिए इतने दिनों से मैं जो लगा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार बोलती है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने प्रमुख सचिवों की टीम बना दी। मैं 8 दिन से फोन कर रहा हूँ, कोई पीएस से बात नहीं हो पा रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात के 150 मजदूरों की मैंने लिस्ट बनाकर भेजी है, विधानसभा पीएस को भेजी है और अलग अलग पीएस की जो ड्यूटी लगाई है लिंक भेज देते हैं। कोई न लैंडलाइन पे कोई फोन अटेंड कर रहे हैं, न मोबाइल अटेंड कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक अभी ये ट्रेनों की ने जो बात की है, ट्रेन से अगर कोई मजदूर आए हैं नासिक से भोपाल तक तो उनसे किराया वसूला गया है। महाराष्ट्र में बहुत बुरे हाल बताते हैं। मध्य प्रदेश से आइए, मध्य प्रदेश की हमको इनको बात करना चाहिए। एक तो मध्य प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार को गिराकर खुद की सरकार बनाने में इनने 1 से 1.5 महीना टाइम ज्यादा ले लिया। उसके कारण इनने पूरे देश में कोरोना को कितना फैलने दिया है, उसकी जवाबदेही भी इन लोगों की बनती है। मजदूरों के हाल तो मजबूर तो वो हो ही गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जहां मजदूर है कोई सुनने वाला नहीं है और सरकार मात्र बकवास कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सरकार जी। बाला बच्चन जी, आप और दीपक जोशी जी, आप दोनों प्लीज बने रहिएगा। हम लेंगे बहुत छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद शार्प एट 7 में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। मजदूर मजबूर क्यों? बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम शार्प एट 7 में चर्चा कर रहे हैं मजदूर मजबूर। हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस से बाला बच्चन और भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना अभी बाला बच्चन आपकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने उन्होंने इनफैक्ट अपने ईमेल का हवाला दिया, लिस्ट का हवाला दिया। वो कह रहे हैं कि वो लगातार सरकार में ब्यूरोक्रेट से सबसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है मजदूरों की, और लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए, बालाजी ने तो पहले शुरुआत में से करी कि सरकार ऐसी और जैसे सरकार बदलने का माहौल, ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में कब से शुरू हुई है? आपको पता है कि जब 18 के चुनाव हुए थे उसके बाद से मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी थी उसकी स्थिरता पे लगातार प्रश्न चिन्ह लगते रहे। सरकार गिरना, सरकार बनने के बाद आज मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि एक अच्छा मुख्यमंत्री, एक मजबूत मुख्यमंत्री कहीं न कहीं मिला है। लगातार चिंता करके कहीं न कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने के माध्यम से, अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत करने के माध्यम से
जो उनसे बन कर सकता था उन्होंने करने का पूरा प्रयत्न किया। बालाजी ने जहां तक कहा कि वो जो कुछ नंबर्स पे जहां उनकी बात नहीं हो पाई, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हो पाई, लेकिन जहां तक हमने कोशिश की, हमने कर्नाटक के रायचूर के लोगों को, सूरत से लोगों को बात करके निकालने का प्रयास भी किया। वहां की सरकार ने भी मदद करी और यहाँ की सरकार ने भी सहयोग दिया। तो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयत्न जोर हो रहा है। लेकिन मुक्ता जी, मेरा फिर आपसे कहना है कि ये समय हम लोगों को एक दूसरे की बात करने के लिए नहीं होना चाहिए। कैसे हम अपने प्रदेश के मजदूरों को, खास करके बालाजी भी आदिवासी अंचल से आते हैं और मेरा भी पुराना जो कार्य क्षेत्र मेरे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है वो भी आदिवासी क्षेत्र है। तो ऐसी दृष्टिकोण में हम अपने उन भाइयों को कैसे मध्य प्रदेश में सुलभता से ला पाए, इस पर हमको विचार करना चाहिए। अभी जो 57 ट्रेनों का मुख्यमंत्री जी ने लिख के दिया, कम से कम 15-16 ट्रेनें मध्य प्रदेश में आ भी चुकी है। तो ऐसे दृष्टिकोण में कैसे हम अपने मजदूर भाइयों को अपने प्रदेश में ला सके, इसकी व्यवस्था हम सब लोग जी बिल्कुल। बालाजी, आप और दीपक जी, आप दोनों बने रहिए। मैं एक छोटा सा कमेंट लूंगी हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव से। सुनील, देखो, जैसे कि ये देखिए, आप जो ये बात हो रही है यहाँ पे, देखिए बालाजी एक तरफ जो है वो तथ्यों के साथ जो है आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बात करें, दीपक जोशी जी कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। लेकिन देखिए, हम लोग, आप लोग और हम लोगों ने भी देखा, कई जो है IND24 में भी स्टोरीज चली और कई कई जिलों से हम लोगों ने देखा। आपको नहीं लगता कि देरी तो हुई है? लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, मजदूरों की चिंता अब जाके कर रही है सरकार। बसों के प्रबंध हो रहा है, ट्रेन की मांग हो रही है, तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? बिल्कुल मुक्ता जी, पहले हो सकता था। जब उत्तर प्रदेश सरकार कोटा में उत्तर प्रदेश के जो छात्र फंसे हुए थे उनको लेकर उत्तर प्रदेश पहुंची, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने कोटा बसें भेजी। उसके बाद ही मजदूरों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद ही एक टीम बनाई गई सीनियर IAS की और अलग अलग राज्यों का उनको प्रभार दिया गया। जिस प्रकार से बालाजी कह रहे हैं कि जो चीफ यहाँ पर PS हैं, जो प्रमुख सचिवों को दायित्व दिया गया, उनमें से कई नंबर नहीं उठ रहे। इस बात की शिकायत लगातार लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो फंसे हैं, हमने पिछली बार डिस्कस किया था मजदूरों को लेकर, तो हमारे IND24 के पेज पर ही कई लोगों ने ये बताया था कि वो दूसरे राज्यों में फलानी जगह फंसे हैं और मध्य प्रदेश सरकार के जो टोल फ्री नंबर या जो नंबर जारी किए गए उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस बात को स्वीकार किया। दूसरी बात, जिस प्रकार से दीपक जोशी जी कह रहे कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुक्ता जी, दुर्भाग्य है कि राजनीति हो रही है। जिस प्रकार से दीपक जी ने कहा कि केंद्र सरकार 85% तक इसमें सब्सिडी दी थी, लेकिन हमने खुद खबरें दिखाई हैं कि किस प्रकार से जो मंडदीप तक यहाँ पर मिश्रोद जो ट्रेन आई थी, उसमें जितने भी यात्री आए थे, मजदूर आए थे, उन्हें यहाँ पर टिकट भी दिखाया था और बताया था कि उसमें पैसा लिया गया है। और उसके बाद से जो सियासत शुरू हुई, कमलनाथ जी का ट्वीट आया, सोनिया गांधी ने खुद कहा कि कांग्रेस उन मजदूरों को घर पहुंचाएगी, निःशुल्क पहुंचाएगी, इसकी व्यवस्था करेगी। और उसके बाद से किराए को लेकर सियासत शुरू हो गई थी देश में। कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। पीयूष गोयल से लेकर तमाम नेताओं ने दावे किए थे बीजेपी की तरफ से कि किराया नहीं लिया जा रहा है, 15% से राज्य सरकार दे रही, 85% केंद्र सरकार यहां दे रही है। लेकिन इस प्रकार के इस पूरे मामले में भी मुक्ता जी सियासत हो रही है। मजदूरों को लेने की बात है, मजदूरों को पहले लाया जा सकता था। कितने मजदूर, अभी मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि लगभग 1.25 लाख मजदूरों को मध्य प्रदेश लाया जा चुका है, उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका। लेकिन ऐसे कितने मजदूर हमने देखे हैं कि कोई जो कंटेनर है उसमें छुपकर आ रहे हैं। कई मजदूर नासिक से कोई ट्रक आ रहे हैं फलों के, उनके ऊपर छुप कर आ रहे हैं। तो वो छुपू कर कैसे भी आना चाहते हैं, जिनका सरकार से सीधा संवाद नहीं हो पा रहा, या इंटरनेट की या फोन के जरिए उनका संपर्क, उनकी बातचीत नहीं हो पा रही। बालाजी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, दीपक जोशी का कहना है कि सियासत ना हो। आपने लेकिन जो बात कही कि नंबर नहीं उठ रहे हैं, आपकी जो संवाद नहीं हो पा रहा है, उसको जो है सुनील ने भी पुष्टि की कि ऐसा है। तो फिर भी एक जो दीपक जी जो बार बार बात कर रहे हैं कि इस समय सियासत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कोरोना का संकट है, सबको जो है चिंता करनी चाहिए, मजदूरों की संवेदनशील होना चाहिए मजदूरों के प्रति। आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं, न करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअल और वास्तविकता और मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग मुंबई से चलकर बिहार और यूपी के लिए निकले, जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर जहाँ से स्टार्ट होती है वो बड़वानी जिला लगता है। बड़वानी के सेंधवा में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यूपी की सरकार बोलती कि उनको मत आने दो, उनको रोको।
केंद्र सरकार का ऑर्डर है कि उसको मत आने दो। जब वो मुंबई से निकल जा चुके हैं, नासिक से और पुणे से निकल जा चुके हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे रोक पाएंगे? बेहूदे निर्णय है, इसको राजनीति, इसको ये कुछ भी मानते रहे। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। कल मेरे यहाँ राजपुर विधानसभा के जुलवानिया में एक यूपी जाते हुए लड़का, जिसको अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ बॉडी आज हम लोगों ने यूपी पहुंचाई है। कल मैंने खुद एक गाड़ी की और उसके बाद सतारा से जो मजदूर पैदल आ रहे थे नगर तक पहुंच गए थे। परसों रात को 10 बजे मुझसे संपर्क किया, मैंने यहाँ से गाड़ी पहुंचाई, पास बनवाया और उसके बाद उनको आज घर पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 लाख 1.25 लाख मजदूरों को लाने की बात कर रही है शिवराज सिंह जी की सरकार। उसकी लिस्ट जरा हमको उपलब्ध करा दे। सब फेक आंकड़े हैं। अब ये इसको आप राजनीति कह लीजिए कुछ भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम ये मजदूर मजबूर क्यों हुए? सरकार के फेल्योर के कारण हुए। ये अपने आप सरकार ये बयां करती कि मजदूरों को मजबूर होना पड़ा। सीट पे इतना इतना वजन लेकर बच्चों को माथे पे कंधे पे बिठा के लाना पड़ रहा है। रास्ते में खाने पीने के साधन सुविधाएं है नहीं, पैरों में जूते चप्पल है नहीं, कहीं जगह भी ढाबे होटले है नहीं। ये बॉम्बे आगरा रोड से मेरा विधानसभा क्षेत्र लगा है। मैं आए दिन इनको देखता रहता हूँ और मोबाइल पे दिन भर मैं काम करता रहता हूँ। मेरी टीम यहाँ से वहां तक लगी हुई है। हम हमारा अनुभव शेयर कर रहे हो, सरकार कहीं भी नहीं दिखती है। जी, बहुत आपने अपना अनुभव शेयर किया। दीपक जी, आप क्या इन्होंने जो बात कही कि जो सरकार के आंकड़े हैं उनका ये सीधा सीधा यही आरोप है कि ये सरकार के जो आंकड़े हैं ये फेक हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये वैश्विक महामारी किस प्रकार की, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसको सोशल डिस्टेंसिंग से एक दूसरे से बिना मिले ही दूर किया जा सकता है। इस संक्रमण से एक दूसरे से जितना दूर रखा जा सके। जैसा प्रधानमंत्री जी ने पहले लॉकडाउन की घोषणा की, बाद में जान है तो जहान भी होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कोशिश तो करने की शुरुआत उस दूसरे चरण से शुरू कर दी थी। राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर पूरी पहल करने का प्रयास किया। अभी आपने परसों ही सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम कानूनों को काफी बदलाव लाने के साथ श्रमिकों के हित में बड़े बड़े फैसले भी किए, महिला श्रमिकों के हित में बड़े बड़े फैसले किए। सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन सामाजिक रूप से जो ताना बाना हमारे हिंदुस्तान का है, उस व्यवस्था में इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने में थोड़ा समय तो लगता है। और उस समय के कारण से ही कहीं न कहीं दिक्कत आ रही। बालाजी की जो बात है, व्यवहारिक रूप से मैं भी उसे स्वीकार करता हूँ कि कहीं न कहीं कठिनाइयां हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को हमको मिलजुल कर ही दूर करना पड़ेगा। जैसा आपने ये बड़वानी बोल रहे कि मैं भी रोड के पास रहता हूँ, जो मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले थे, मेरे क्षेत्र के भी काफी लोग जो गुजरात में थे, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे थे, उन्होंने आने का जो प्रयत्न किया, उनके लिए जो साधन उपलब्ध हो सकते थे वो साधन उपलब्ध कराने का हमने प्रयास किया और उस माध्यम से वो काफी संख्या में आ भी गए। लेकिन जो दूर दराज के गाँव में है, उनको लाने में तकलीफ हो रही है और उसके लिए ट्रेन की आवश्यकता, ट्रेन समय समय पर उपलब्ध हो रही है, उसके अनुसार ये हमारे मजदूर भाई आ जाएंगे। लेकिन इस कठिनाइयों में कहीं न कहीं समाज को जागृत रूप से भाग लेना पड़ेगा, समाज को इनको सहयोग देना पड़ेगा। ये भी सुनने में आया कि जहाँ ये मजदूर भाई कहीं न कहीं दिखते हैं तो दूसरे गाँव वाले उनको घुसने नहीं देते कि ये कोरोना संक्रमित तो नहीं है। ऐसी बातें भी आ रही। तो ऐसे मजदूर साथियों को कैसे हम सहयोग कर पाए, कैसे एक दूसरे के साथ निभाते हुए इनकी जो व्यवस्था है उसको ठीक करें, इसमें हम सब लोगों को मिलकर प्रयत्न करना पड़ेगा। सरकार तो अपना प्रयत्न कर रही है, लेकिन सामाजिक रूप से राजनीतिक दलों को राजनीति की दुनिया काम करते हुए एक दूसरे के सहयोग करते हुए इस पूरे काम को करना पड़ेगा। जी, दीपक जी, आप जैसा कहे, आप सुनील, आपने भी अभी सुना। देखिए, दीपक जोशी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राजनीति ना हो, हम सबको अपना दायित्व निभाना है। और जिस तरह से अभी हम लोगों ने बाला बच्चन जी को सुना, उन्होंने पूरा अपना अनुभव सुनाया कि कैसे वो हर रोज वो और उनकी जो टीम है पूरी कोशिश कर रही है और जगह जगह से जहां जहां से उनके जो भी मजदूर उनको कांटेक्ट कर रही है, उनके और उनकी टीम को वो अपना प्रयास कर रहे हैं लाने की। तो ये पहल तो देखिए, ये जो बात कर रहे हैं दीपक जोशी जी, उसी की पुष्टि कर रहे हैं बाला बच्चन जी कि वो बता रहे हैं कैसे उनकी टीम जो है अपने प्रयास से मजदूरों को ला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आप इनकी बातों से, प्रदेश सरकार का जो रोल होना चाहिए, क्या वो उतना कारगर रहा है ये तीनों लॉकडाउन में, अगर हम बात करें तो? देखिए मुक्ता जी, पहली बात राजनीति की करते हैं। राजनीति जिस प्रकार से दीपक जी बार बार कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, सारे नेता चाहे कांग्रेस को हो, बीजेपी के हो, वो यही कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है
कि जब सियासत, जब हमने कई बार इस पे चर्चा भी की, कई बीजेपी के नेताओं ने, लगातार मंत्रियों ने भी ये स्टेटमेंट दिए हैं कि इस महामारी के दौर में कांग्रेसी नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती, दूसरी तरफ यहाँ कहते हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है, लोग काम नहीं कर रहे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें, जिस प्रकार से राज्य सरकार के प्रयास हैं, राज्य सरकार के शिवराज जी के प्रयास बेहद कारगर हैं, कई काम उन्होंने बेहतर किए हैं। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्यों, उनके मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी और मजदूर और मध्य प्रदेश के वासियों को कैसे लाया जाए इस पे भी विचार किया। लेकिन सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की, ये प्रयास अगर और पहले किए जाते तो आज कामगार एक अच्छे नतीजे सामने होते। मुक्ता जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समअप किया है सुनील। बाला बच्चन जी आपका और दीपक जोशी जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 में आपने हिस्सा लिया, इस चर्चा में शामिल हुए, मजदूर मजबूर, और जिस तरह से अभी एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव ने समअप किया कि देखिए राजनीति तो दूर है, राजनीति को हमको दूर रखना चाहिए। ये ऐसा पहलू है, सोशल पहलू है, ऐसा संवेदनशील पहलू है कि इसमें हम सबको अपना प्रयास करना चाहिए। और बात यहां पे बस यही आ रही है कि ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं लॉकडाउन 3 के समय, ये थोड़े से पहले उठा लिए जाते तो शायद इस तरह का माहौल नहीं होता। और हम जिस तरह से ये चर्चा कर रहे हैं मजदूर मजबूर, हम ये मजदूर को हम मजबूर नहीं कह रहे होते। फिलहाल शार्प एट 7 में आज इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?